एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं विशिष्ट बालक के बारे में। और आज नेक्स्ट टॉपिक विशिष्ट बालक का है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक, जीनियस चिल्ड्रन जो है, जीनियस, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी टेट और टेट से रिलेटेड, सी टेट और सुपर टेट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं सीडीपी का, उनको पढ़ाया जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से, जो कि टेट में और सुपर टेट में या सी टेट में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसी रिलेवेंट आधार पे पढ़ाया जाएगा। ओके, साथ ही साथ जो पहले से वो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, ताकि आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छा हो सके, बढ़ सके, और क्वेश्चन लगाते वक्त आप बेहतर महसूस करें और सटीक आंसर लगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक। याद रखिएगा, सुपर टेट स्पेशली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, सुपर टेट और सीटेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए सबसे जरूरी चीज है समझना। ओके, तो समझ के पढ़िएगा, साथ में पढ़िएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक, जीनियस कौन होते हैं। तो अगर हम टर्मन की बात करें तो टर्मन के अनुसार 140 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं आईक्यू वाले, 140 से ऊपर आईक्यू वाले जितने भी बच्चे हैं, उसको हम लोग प्रतिभाशाली बालक के नाम से जानते हैं। ओके, इसी तरह और भी लोगों ने कहा है, जैसे टर्नर ने 135 से ऊपर आईक्यू वाले को ये कहा है कि ये प्रतिभाशाली होते हैं। ओके, तो इस तरीके से अब हम लोग बात करेंगे कि होते क्या है। तो याद रखिएगा, जिनकी मौलिकता होती है, जिनके बुद्धि में मौलिकता होती है, एक नयापन होता है, वो है प्रतिभाशाली। सोच के, समझ के और सूझबूझ के साथ अपने कार्य को करने वाले के गुण को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। जिसमें रचनात्मकता होती है वो प्रतिभाशाली बालक होता है। जिसकी ज्ञानेंद्रियों में पकड़ होती है, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती हैं सही और सटीक आंसर देने की प्रयास करती है, हर तरीके से सूझबूझ के साथ उसके ज्ञानेंद्रियों उनके कंट्रोल में होता है। ये प्रतिभाशाली बालक के गुण होते हैं। ओके, ये हर चीज को एक नए तरीके से सोचने और समझने की जो काबिलियत है वो प्रतिभाशाली के अंदर झलकती है। इसकी अदर वेटेज भी प्रतिभाशाली होती है। याद रखिए, अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन अदर चीज अगर बेहतर है तो वो भी प्रतिभाशाली में आता है। जैसे अक्षय कुमार पढ़ने में अच्छे नहीं है लेकिन एक अच्छे बेहतर एक्टर है, तो वो भी प्रतिभाशाली है। उसी तरह डांस, सिंगिंग, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में आप अगर किसी चीज में खास हो, वो आपकी प्रतिभा है और वो आप प्रतिभाशाली कहलाओगे। ओके, तो ये सारी गुण जो है वो प्रतिभाशाली के होते हैं। अगर हम बात करें पहचान की, तो कैसे पहचाने कौन होते हैं प्रतिभाशाली बालक। ठीक, सिर्फ आईक्यू से पहचान सकते हैं क्या? कुछ और भी तरीके होते हैं पहचानने के। तो पहचान कैसे हो सकती है प्रतिभाशाली बालक की? तो पहचान अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम पहचान सकते हैं प्रतिभाशाली बालक को। पहला, विधिवत अवलोकन करके, विधिवत अवलोकन करके, विधिवत अवलोकन करके, या दूसरा है प्रमाणीकृत परीक्षण करके। याद रखिएगा, विधिवत अवलोकन ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करके और स्टैंडर्ड टेस्ट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है। ओके, ध्यान रखिए। अब यहाँ से हम सिर्फ यही नहीं जान पाएंगे कि प्रतिभाशाली कौन है, यहाँ से हम ये भी जान पाएंगे कि मंद बुद्धि कौन है। याद रखिएगा, प्रतिभाशाली हम जिस एग्जाम से, जिस रिलेवेंट एग्जाम से पहचान सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली, उसी तरीके से हम ये भी जान सकते हैं कि ये मंद बुद्धि है। ओके, तो हम दोनों की जानकारी यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि। याद रखिएगा, तीव्र बालक और पिछड़ा बालक शैक्षिक दृष्टि से होता है, तो वो हम लोग अदर्स तरीके से भी पढ़ेंगे कि वो कौन कौन होते हैं। यहाँ पे हम लोग बौद्धिक दृष्टि से सिर्फ देख रहे हैं, तो कौन प्रतिभाशाली और कौन मंद बुद्धि यहाँ पे हम देखेंगे। अगर हम बात करें विधिवत अवलोकन की, तो कौन कौन से विधिवत अवलोकन कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, एक तो होते हैं शिक्षक। कौन होता है? शिक्षक, जो कि आपका कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करके आपको बता सकता है कि आप प्रतिभाशाली हो या मंदबुद्धि हो। दूसरा होते हैं हमारे सहपाठी, जो साथ में पढ़ रहे होते हैं, वो भी तो बताने जाएंगे कि भैया आप तेज हो या गधे हो। ठीक, वो भी बताने जाएंगे। तो आप तेज हो यानी आप प्रतिभाशाली हो, आप कमजोर हो यानी आप मंदबुद्धि हो,
कौन पता लग जाएगा? तो वो हमारे दोस्त। क्या यहाँ पे पेरेंट्स या अभिभावक भी आएंगे? तो हम कहेंगे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो बायस हो जाते हैं, ठीक है। या तो उसे अपने बच्चे सबसे अच्छे लगते हैं या तो अपने बच्चे सबसे बुरे लगते हैं, ठीक। हमेशा रिश्तेदारों से अपने बच्चे हमेशा कमजोर दिखते हैं। तो हम इस तरह की तुलना करते हैं जो कि सही ऑब्जर्वेशन नहीं माना जाता। तो याद रखिए, अभिभावक और पेरेंट्स एक सही ऑब्जर्वेटर नहीं होते। तो ऑब्जर्वेटर में से दो होते हैं, शिक्षक और सहपाठी। ओके, अब हम बात करते हैं प्रमापी के परीक्षण की कि ऐसा कौन कौन से स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये यहाँ से हम प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक पहचान सकते हैं। सबसे पहले समूहगत बुद्धि परीक्षण करवा लें। समूहगत बुद्धि परीक्षण, अगर हम साथ में सबका टेस्ट ले लें, सबको एक साथ बैठा के सबका टेस्ट ले लें, तो हम बता देंगे कि कौन प्रतिभाशाली है और कौन मंदबुद्धि है। ओके, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट कर लें, इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल टेस्ट ले लें, आपका इंटरव्यू ले लें, ठीक। तो भी हम जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप प्रतिभाशाली हो या आप मंदबुद्धि हो, इसके बारे में भी हम जान जाएंगे। याद रहेगा। नेक्स्ट, समप्राप्ति परीक्षण। समप्राप्ति परीक्षण, समप्राप्ति का मतलब होता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, अगर आपने कुछ अचीव किया है, आप रैंक होल्डर हो, तो जाहिर सी बात है प्रतिभाशाली हो। आपने कुछ अचीव किया कि आप बहुत अच्छे डांसर हो, आप बहुत अच्छे सिंगर हो, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, तो आपने कुछ अचीव किया है। ये अचीवमेंट आपका बताता है कि आप प्रतिभाशाली हो। अगर आप अचीव नहीं किए हो तो साफ सीधी बात में पता चलता है कि आप एक मंदबुद्धि डल चाइल्ड हो। ओके, तो समप्राप्ति परीक्षण से भी चीजें समझ में आती है। नेक्स्ट, विशिष्ट योग्यता परीक्षण। सभी में कुछ खास योग्यता होती है। अगर हम उस योग्यता को चेक कर लें, अगर योग्यता को चेक कर लें, जाहिर सी बात है वो प्रतिभाशाली नहीं होता है। अपनी योग्यता को आगे बढ़ाना, विशिष्ट योग्यता के साथ ले आना, वो भी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान होती है। बहुतों को तो पता ही होता है उसकी योग्यता ही क्या है। ओके, तो विशिष्ट योग्यता की पहचान करना, विशिष्ट योग्यता को आगे बढ़ाना, ये भी एक प्रतिभाशाली बालक की निशानी है। अगर नहीं पता होती तो आप, जाहिर सी बात है, वो समझ ही नहीं पाता कि उसके अंदर कुछ योग्यता है। तो मंदबुद्धि की पहचान भी यही होती है। ओके, तो विशिष्ट योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, यानी इंटरेस्ट टेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट टेस्ट में पास होते हो, इसका मतलब है कि आप प्रतिभावान है। फेल होते हो, जाहिर सी बात है वो मंदबुद्धि की निशानी होती है। ओके, और लास्ट है व्यक्तित्व परीक्षण, इन पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट, अगर आपकी पर्सनालिटी चेक कर ले, आपके कैरेक्टर चेक कर ले, पर्सनालिटी बेहद बेहतरीन है, बहिर्मुखी पर्सनालिटी है, सोचने समझने की, सूझबूझ के साथ काम करने की, नैतिकता मौलिकता वाले कॉन्सेप्ट हैं आपके, आपका व्यक्तित्व ऐसा है, तो आप, जाहिर सी बात है कि आप प्रतिभाशाली होंगे। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है आप मंदबुद्धि होंगे। तो ये क्या है, ये कुछ पहचान थी हमारे किसकी, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक। ओके, हम लोग मंदबुद्धि भी पढ़ेंगे। ओके, ध्यान रखिए, यहाँ हम लोग सिर्फ पहचान देख रहे हैं, जिससे हम प्रतिभाशाली चेक कर सकते हैं, उसी तो हम मंदबुद्धि भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसकी प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा। शिक्षा कैसी होती है प्रतिभाशाली बालक की? चलिए शिक्षा देखते हैं कैसी होती है, कैसा होता है एजुकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। याद रखिएगा, जहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं। ओके, यहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ओके, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं टॉपिक में डालता रहता हूँ, वहां से देखिएगा डेली एक क्वेश्चन जरूर पड़ता है, जिससे आपको पता चले और आप कोशिश करिए उसको लगाने का, ताकि समझ में भी आए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं शिक्षा कैसी शिक्षा होती है। तो पहली तो विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए। ओके, तो विशिष्ट कक्षाएं होनी चाहिए, ये ऐसा कहता है,
लेकिन याद रखिए यहाँ क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षिका है जो एक बच्चों के लिए अलग से क्लासेस डिवाइड करती है, वो प्रतिभाशाली, सामान्य और मंद बुद्धि में डिवाइड करके ये कथन है। कारण ये है कि शिक्षिका ये नहीं कर सकती क्योंकि भारत में समावेशी शिक्षा का प्रावधान है। कथन कारण क्या सही है क्या गलत है, इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, मैक्सिमम आने लगे, केबीएस तो भरा पड़ा था। ठीक है, तो क्या ये सही है? कथन कह रहा है कि एक शिक्षिका है जो प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि और सामान्य को डिवाइड करके अलग अलग क्लास में बांट रही है। कारण में लिखा है समावेशी शिक्षा का प्रावधान वो नहीं कर सकती। तो क्या सही है क्या गलत है, अगर आप ध्यान दें तो कथन सही होने के बावजूद भारत के दृष्टिकोण से ये गलत है, जबकि कारण सही है कि वो नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे समावेशी शिक्षा का प्रावधान है। तो ये चीजें विशिष्ट कक्षाएं करवा तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। हम लोग अलग से उसकी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत उसको अलग से जानकारी दे सकते हैं, वो रिलेवेंट है, लेकिन उसके लिए हम क्लास डिवाइड नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा, सबको सामान्य तरीके से पढ़ाना एक समावेशी शिक्षा है। ओके, तो ये है विशिष्ट कक्षाएं करनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए उसकी कुछ अदर जो क्वेश्चन है, उसकी जो क्वेरी है उसको बताना जरूरी होता है। दूसरा चीज है तीव्र बालक, तीव्र बालक सॉरी तीव्र शिक्षा, यानी काफी स्पीड से शिक्षा देनी चाहिए, काफी जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी कैच कर दिया। अगर एक ही चीज आप 2 दिन से 3 दिन से पढ़ा रहे हो तो वो बोर होने लगते हैं। ठीक है, उनको लगता है मुझे तो आता है, तो पढ़ाई से छोड़ के वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। इसीलिए इनकी शिक्षा जो होती है काफी स्पीड में करवाई जाती है। ओके, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट है संपुष्ट कार्यक्रम। संपुष्ट कार्यक्रम क्या देखिए, संपुष्ट कार्यक्रम होता है ओवरऑल प्रोग्राम। क्या होता है? ओवरऑल प्रोग्राम। अब हम बात करें ओवरऑल प्रोग्राम की, तो जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी छोटी सी कमियां भी होती हैं। वो कमियां ये है कि मान लीजिए मैंने आपको 99% पढ़ाया, जिसमें से कहा कि यहीं से 100% एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। मैंने 1% आपको नहीं पढ़ाया, मैंने कहा कि यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता। जैसे यूपीटेट में आदत है, आदत एक चैप्टर है जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज तक बार बार आया है कि अगर शिक्षक को सिगरेट पीने की आदत है तो शिक्षक कहाँ पिएगा? क्लासरूम में, स्कूल में, स्कूल के परिसर के बाहर आदत छोड़ देगा या दूर जाके पिएगा। ठीक, तो पहला आप लोग जल्दी से लगा देते आदत छोड़ देगा, आदत छूटने वाली चीज नहीं होती, ये नहीं लगाते। हम क्या कहते हैं, परिसर से बाहर जाके सिगरेट पी लेगा या दूर जाके सिगरेट पीना है। ओके, ध्यान रखिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सपोज कीजिए हमने छोड़ दिया, अब ये क्या करेगा, ये इसकी कमी ये है कि ये इसको 100% आ गया तो क्या करें, तो वो इतना परसेंट छोड़ के वो 1% पे लग जाएगा उसको करने के लिए। अब यही दिक्कत बच्चे के साथ हो जाएगी और वो ज्यादा टाइम इस एक क्वेश्चन को करने में बिता देगा और 100% जहां से आना है वो नहीं आएगा। इसी वजह से हमें प्रतिभाशाली बालक को संपुष्ट कार्यक्रम देते हैं, पूरा प्रोग्राम दिया जाता है कि कहीं से वो बच्चा डिस्टर्ब ना हो। ओके, ध्यान रहेगा। चलिए नेक्स्ट, व्यक्तिगत ध्यान। व्यक्तिगत ध्यान, इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि सभी बालकों की, सभी प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभाएं भिन्न होती है, डिफरेंट होती है। तो इसलिए सभी बालकों पे अटेंशन देना बहुत जरूरी है, पता करना कि इसकी प्रतिभाएं हैं क्या और उसे किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये व्यक्तिगत ध्यान देना बहुत जरूरी है उनका, याद रखिएगा। ओके, इसलिए इंडिविजुअल अटेंशन जरूरी है। फिर श्रेष्ठ अध्यापक, श्रेष्ठ अध्यापक, अध्यापक कमजोर नहीं होने चाहिए क्योंकि उन्हें बताने वाला होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक की क्वेरी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप डिस्टर्ब होकर भाग जाओगे तो शायद आप शिक्षा नहीं दे पाओगे, याद रखिएगा। तो प्रतिभाशाली बालकों की पढ़ाई के लिए एक अध्यापक का श्रेष्ठ होना जरूरी है। अपने जो पढ़ा रहे हैं, जो आप शिक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि उससे पास बहुत सारे क्वेरी होते हैं और प्रतिभाशाली बालक को बताना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनकी क्वेरी, अगर जब तक क्वेरी की है और आप नहीं बताएं
तो शायद वो दिन भर पढ़ नहीं पाएगा। जहाँ जाएगा वहाँ चाचा से, मामा से, पापा से सबसे क्वेश्चन करेगा कि ये क्वेश्चन है, नहीं आया नहीं आया, और जब तक उसे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता वो चैन से बैठ नहीं सकता और ना ही वो पढ़ सकता। तो ये भी एक बड़ी सी कमी है उसकी। तो अगर प्रतिभाशाली बालक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब जरूर दीजिए। हाँ, अगर नहीं पता हो तो कल जरूर दे सकते हैं, लेकिन दीजिएगा जरूर, वरना बच्चा डिस्टर्ब रहेगा। ओके, ध्यान रहेगा। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में देना जरूरी है, इस वजह से श्रेष्ठ अध्यापक होना भी जरूरी है। और लास्ट है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोत्साहन भी याद रखिएगा, तुलनात्मक प्रोत्साहन नहीं देना। ऐसा नहीं कि अरे शर्मा जी का बच्चा बहुत बढ़िया है, तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक, इस तरह से वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ाई करना, अरे बेटा तुम ही तो कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, इस तरह के प्रोत्साहन उसको देना है। ठीक है, चने के झाड़ पे चढ़ाना है, वो बच्चा कर जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये शिक्षा है जो कि हम लोग प्रतिभाशाली बालकों को देते हैं। आई थिंक आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी करवाएंगे हम आपके लिए। तो अगर बेहतर लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अगर कोई और भी इस तरह के आपकी जानकारी में पढ़ने वाले हैं तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे मन बुद्धि।